हेलो स्टूडेंट, आजकल बच्चे थोड़ा लेट हो रहे हैं, ऑफलाइन क्लासेस चालू हो गए हैं। चलो आज हम इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट -1 2 3 एंड डायरेक्शन रेशो दिए नॉर्मल के, क्या दिया है 0 to 5। तो हम क्या करेंगे बच्चों, ध्यान दो। हम सबसे पहले लिखेंगे पॉइंट क्या दिया है -1 2 3, इसे क्या बोलेंगे x1 y1 z1। और क्या दिए हैं डायरेक्शन रेशोज ऑफ नॉर्मल, डायरेक्शन रेशोज ऑफ नॉर्मल आर 0 to 5। therefore a is equal to 0, b is equal to 2, c is equal to 5, right? a is equal to 0, b is equal to 2, c is equal to 5। चलो इक्वेशन ऑफ प्लेन बोलो बच्चों मुझे, टेल मी द इक्वेशन ऑफ प्लेन। इक्वेशन ऑफ प्लेन, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन? इक्वेशन ऑफ प्लेन इन कार्टेशियन फॉर्म किसी को याद है? इक्वेशन ऑफ प्लेन इन कार्टेशियन फॉर्म क्या है? इक्वेशन ऑफ प्लेन इन कार्टेशियन फॉर्म ये इन ब्रैकेट x माइनस x1, और अक्षय लेट कर दिया आने को, प्लस b इन ब्रैकेट y माइनस y1 प्लस c इन ब्रैकेट z माइनस z1 इक्वल टू 0। दिस इज द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ प्लेन। अब हम क्या करेंगे बच्चों, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ये 0, x माइनस x1 कितना है -1, तो बन जाएगा +1, b का वैल्यू 2, y माइनस y1 कितना है 2, c 5, z माइनस z1 कितना है 3 इक्वल टू 0। अगर मैं 0 से इसे मल्टीप्लाई कर देता हूं तो पूरा टर्म 0 बन जाएगा, प्लस 2 इंटू वाई 2i माइनस 4, 5 इंटू जेड 5z माइनस 15 इक्वल टू 0। therefore 2i plus 5z minus 19 equal to 0, which is required equation of plane, which is required equation of plane। देखो हमें प्लेन का इक्वेशन निकालना है, तो प्लेन का कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या है बच्चों, ये इन ब्रैकेट x माइनस x1 प्लस b इन ब्रैकेट y माइनस y1 प्लस c इन ब्रैकेट z माइनस z1 इक्वल टू 0। तो ये b c क्या होते हैं डायरेक्शन रेशोज, a का वैल्यू 0, b का वैल्यू 2, c का वैल्यू 5, और इसे x1 y1 z1 बोलते हैं। आया बात समझ में? चलो और मैं अगला प्रॉब्लम लेता हूं इसी तरह का। नेक्स्ट, find the कार्टेशियन, शायद ये मैंने प्रॉब्लम ले लिया है क्या कि हाँ ले लिया है, इसकी कोई लेने की जरूरत नहीं है, ये पर प्रॉब्लम्स मैं पहले ले चुका हूं। चलो बच्चों समझो, मैंने एक प्लेन लिया है, अब एक एक इंफॉर्मेशन पूछूंगा। यहां पर एक लाइन मैंने b बार एक वेक्टर लिया है। अब मेरा सवाल है इस प्लेन में और इस वेक्टर में कितने डिग्री का एंगल है।
टेल मी द एंगल बिटवीन बी बार एंड दैट प्लेन। कितना है बच्चों बोलो? 90 डिग्री। बोलो बच्चों क्या आएगा? ब्रह्मा जी डावरे 0 90। अरे आदित्य क्या कर रहे हो ऐसा? अब सुनो बच्चों, मेरे सामने ये बुक है, ये बुक है मेरे सामने। इस बुक पर मैंने पेन रखा है। अब मेरा सवाल ये है, पेन में और बुक में कितने डिग्री का एंगल है? 0 डिग्री, 0 डिग्री। उसी तरह से वो प्लेन के साथ बी बार क्या है? 0 डिग्री है, राइट? तो एंगल बिटवीन बी बार एंड दैट प्लेन इज 0 डिग्री। आया क्या बच्चों समझ में? तो हम लिखेंगे एंगल बिटवीन बी बार एंड प्लेन इज 0। क्या है बच्चों? 0। अगर दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री है तो प्लेन को ये वेक्टर क्या हो जाएगा? पैरेलल हो जाएगा। तो आई कैन बी राइट बी बार इज पैरेलल टू प्लेन। बी बार इज पैरेलल टू प्लेन। समझ में आया? अगर एखादा वेक्टर बी बार उस प्लेन पर है तो प्लेन को कैसा होता है? पैरेलल होता है। अब मेरा दूसरा सवाल, सी बार में और इस प्लेन में कितने डिग्री का एंगल है? सी बार में और प्लेन में कितने डिग्री का एंगल है? बोलो बच्चों, सी बार में और प्लेन में कितने डिग्री का एंगल है? अरे सुदर्शन, कहाँ 90 डिग्री का दिखाई दे रहा है बच्चों तुम्हें? सी बार जो है ये वेक्टर इस प्लेन पर है कि नहीं? दिस इज अ लाइज ऑन सी बार। ये प्लेन सी बार, ये जो वेक्टर है सी बार, ये प्लेन के ऊपर है। जैसे मेरे हाथ पर मैंने ये रख दिया चौक, हाथ पर अगर मैं चौक रख देता हूं तो क्या होगा बच्चों? ये एंगल जो है ये 0 डिग्री बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल, कभी कभी तुम बिस्तर पर सोते हो, लेटे हुए रहते हो, तो बिस्तर में और तुम्हारे में कितने डिग्री का एंगल होता है? कुछ एंगल होता है क्या? बोलो, बिस्तर में और तुम में कितने डिग्री का एंगल होता है? अगर तुम कभी बिस्तर पर लेटे हो तो नो, एंगल नहीं होता। एंगल कितना होता है? 0 डिग्री होता है। तो सी बार इस प्लेन पर लेटा हुआ है, तो एंगल बिटवीन सी बार एंड प्लेन इज 0। सी बार में और प्लेन में एंगल कितना डिग्री है? 0। तो मैं ये बोल सकता हूं बी बार और सी बार ये दोनों ही वेक्टर्स किससे पैरेलल है? प्लेन को पैरेलल है। क्या है? प्लेन को पैरेलल है। समझ में आया क्या बच्चों? जितने भी वेक्टर आप प्लेन पर निकालोगे वो सभी प्लेन को कैसे होंगे? पैरेलल होंगे, क्योंकि उनके दोनों के बीच में एंगल क्या आता है? 0 डिग्री आता है। आई बात समझ में? आई के नहीं, छोटी सी बात है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। यस, ओके। चलो ये बात तो बन गया हमारा प्लेन के बारे में। तो ये दो वेक्टर है, एक वेक्टर है बी बार और एक वेक्टर है सी बार, दोनों ही प्लेन को कैसे है? पैरेलल। अब मैंने ये नॉर्मल है बच्चों, ये नॉर्मल किसे परपेंडिकुलर है? बोलो, दिस नॉर्मल इज परपेंडिकुलर टू दी प्लेन। दिस नॉर्मल इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन, राइट? और इसे मैं n बार बोलूंगा। अब मैं n बार कैसे बोल सकता? देखो, n बार जो है b बार को और c बार को ही परपेंडिकुलर है, दोनों को परपेंडिकुलर है, b बार को और c बार को। तो मैं यहां से ऐसा बोल सकता हूं b बार क्रॉस c बार। तो नॉर्मल पता चल गई हमें। नॉर्मल क्या है? b बार क्रॉस c बार।
पता चला क्या इतना? चलो इस पर एक प्रॉब्लम लेते हैं, फिर थोड़ा बहुत क्लियर हो जाएगा। लिखो फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन passing through the point A -2, 7, 5 and PA parallel to vectors 4i minus j plus 3k and I cap plus j cap plus k cap। प्रॉब्लम देखो प्लेन एक पॉइंट में से पास हो रहा है, तो इसे मैं बोल दूंगा ए बार। ये पॉइंट है बच्चों, -2i प्लस 7j प्लस 5k, इसे बोलेंगे बी बार। 4i माइनस जे प्लस 3k, सी बार i प्लस जे प्लस के। तो बच्चों ये जो प्लेन है, इस प्लेन को कितने वेक्टर्स पैरेलल है? 2 वेक्टर पैरेलल है। कौन कौन से? बी बार और सी बार। चलो बोलो बच्चों, इस प्लेन को कौन कौन से वेक्टर पैरेलल है? टेल मी, इस प्लेन को कौन कौन से वेक्टर पैरेलल है? कौन कौन से वेक्टर पैरेलल है? बी बार एंड सी बार। वेरी गुड योगेश। तो ये हो गया हमारा बी बार और ये हो गया हमारा सी बार। कैसे भी हो सकते, दोनों पैरेलल है। अब मुझे बोलो नॉर्मल यानी कौन सा वेक्टर आएगा बच्चों? टेल मी, नॉर्मल यानी कौन सा वेक्टर आएगा? नॉर्मल। अब नॉर्मल कैसे निकालेंगे हम? यहां पर नॉर्मल निकालना तो जरूरी है। ये प्लेन को परपेंडिकुलर है, इसका मतलब ये बी बार और सी बार को भी क्या है? परपेंडिकुलर है। तो एन बार इज बी बार क्रॉस सी बार। व्हाट इज द एन बार? एन बार इज बी बार क्रॉस सी बार। एन बार इज इक्वल टू बी बार क्रॉस सी बार, आई कैप जे कैप के कैप। बी बार के डायरेक्शन रेशियो क्या है बच्चों? 4 -1 3। चलो सी बार के डायरेक्शन रेशियो बोलो। डायरेक्शन रेशियो ऑफ सी बार, अरे याद है क्या? नहीं, कैसे भूल गए? 1 1 1। अब मैं इसे सॉल्व करूंगा। -1 × 1 -1 -1 × 3 3 माइनस जे क्या 4 - 3 प्लस के क्या 4 माइनस, दिस इज -1 दैट इज +1। तो ये आएगा -4i माइनस जे प्लस 5। ये बन गया हमारा n बार। अब वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन बोलो। टेल मी द वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन। वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन, वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन इज, क्या आएगा वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन बोलो। मैं पढ़ा चुका हूं पहले क्लास में, किसी को याद है कि नहीं? आर बार डॉट ए बार
आर बार डॉट ए बार, उसके बाद ए बार डॉट एन बार. दिस इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन. This is the equation of plane. A bar dot n bar. R bar dot A bar is equal to A bar dot n bar. This is the equation of plane. R bar as it is. A bar लिख देंगे हम. A bar क्या है हमारा? -2i प्लस 7j प्लस 5k. A bar dot n bar. A bar कितना है? -2i प्लस 7j प्लस 5k डॉट. अभी हमने n बार कैलकुलेट किया है. n बार क्या है बच्चों? -4i -j, उसके बाद प्लस 5k. इसे कैसे सॉल्व करेंगे? देखो, r बार डॉट -2i प्लस 7j प्लस 5k. अब डॉट प्रोडक्ट में i के साथ i का डॉट प्रोडक्ट लेना है. i का i के साथ, j का j के साथ, k का k के साथ. इतना ध्यान में रखना. -2 इंटू -4 that is +8, that is -7, 5 5 are 25. तो ये आया r बार डॉट -2i प्लस 7j प्लस 5k. अब इसे सॉल्व कर देंगे तो ये आ जाएगा 26. एक ही बात ध्यान में रखना, प्लेन को कौन कौन से वेक्टर पैरेलल दिया है? बी बार और सी बार. तो नॉर्मल कैसे निकालेंगे? बी बार क्रॉस सी बार. चलो और एक इसका प्रॉब्लम ले लेते हैं, तो थोड़ा बहुत आपको आसानी जाएगी समझने में. नेक्स्ट, find the vector equation of plane passing through the point A -1 to 5 and parallel to vectors, parallel to vectors 4i minus j plus 3k and I plus j minus k. चलो बच्चों, आप सबसे ज्यादा आप ही मुझे इस क्वेश्चन में आंसर दोगे. बोलो, ए बार क्या है यहां पर? व्हाट इज द ए बार? ए बार कितना है? बोलो बोलो, ए बार कितना है? यहां पर ए बार क्या है? पॉइंट ए बार. ए बार -1 to 5 यानी क्या? -i कैप प्लस 2j कैप -5k कैप. राइट. बी बार क्या लेंगे? बोलो, बी बार इज 4i minus j प्लस 3k. और सी बार क्या है बच्चों? i प्लस j माइनस k. थोड़े प्लेन के बारे में इंफॉर्मेशन लेते हैं. प्लेन किस में से पास हो रहा है? पॉइंट ए में से. और कौन कौन से वेक्टर को पैरेलल है? बी बार एंड सी बार. तो हम लिखेंगे प्लेन इज पासिंग थ्रू पॉइंट ए बार एंड पैरेलल टू वेक्टर बी बार एंड सी बार. चलो बच्चों, मुझे यहां पर नॉर्मल क्या आएगा? बोलो, यहां पर नॉर्मल क्या आएगा? थ्योरी तो मैंने पूरा समझाया है आपको. यहां पर नॉर्मल क्या आएगा? बोलो, टेल मी द नॉर्मल. नहीं ब्रह्मा जी, ये बार कैसे आएगा नॉर्मल?
राइट योगेश, योगेश ने सही बोला। एन बार कैसे निकालेंगे? वेरी गुड आदित्य। यहाँ पर बी बार क्रॉस सी बार को हम क्या बोलते हैं? नॉर्मल बोलते हैं, ये ध्यान में रखना। ये दोनों वेक्टर्स पैरेलल है तो इनको नॉर्मल कौन सा होगा? एन बार। तो एन बार आई कैप जे कैप के कैप। बी बार की डायरेक्शन रेशो 4 -1 3 1 1 -1। तो एन बार इक्वल टू, यहां पे लिखेंगे आई कैप, तो ये आएगा -1 3 1 -1 माइनस जे कैप 4 3 1 -1 4 3 1 -1 प्लस के कैप, ए लाइन और ए लाइन छोड़ दी तो क्या बचा बच्चों? 4 -1 1 1। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। देखो एन बार ये आएगा 1 -3 आई कैप -4 -3 जे कैप 4 + 1 के कैप। तो एन बार क्या है? -2 आई +7 जे +5 के। अब बच्चों मुझे इक्वेशन ऑफ प्लेन बोलो, क्या आएगा? व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन? इक्वेशन ऑफ प्लेन महेश कड़ासने बोलो। इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या आएगा? इक्वेशन ऑफ प्लेन अरे किसी को याद नहीं? अभी तो लिया ना प्रॉब्लम मैंने। 4-5 दिन से एक ही टाइप के इक्वेशन पढ़ रहे हैं हम। राइट, योगेश ने सही बोला। बाकी के बच्चे बोलो क्या है? इक्वेशन ऑफ प्लेन इज आर बार डॉट एन बार इज इक्वल टू ए बार डॉट एन बार। आर बार as it is. What is the n bar? -2i plus 7j plus 5k। उसके बाद क्या है? ए बार डॉट एन बार। ए बार है -i प्लस 2j -5k डॉट एन बार अभी हमने कैलकुलेट किया है -2i प्लस 7j प्लस 5k। आर बार डॉट -2i प्लस 7j प्लस 5k। अब देखो बच्चों डॉट प्रोडक्ट क्या निकालेंगे? आई के साथ आई का प्रोडक्ट कितना आएगा? ये 2, जे का जे के साथ 14, के का के साथ -25। आर बार डॉट -2i प्लस 7j प्लस 5k। तो ये हो जाएगा हमारा कितना? 16। 16 - 25 कितना आता है बच्चों? 16 - 25 -9। This is the required equation of plane. This is the required equation of plane. तो मैं फिर से एक बार थोड़ा सा थ्योरी रिपीट करता हूं, थोड़ा बहुत आपको समझना जरूरी है। ठीक है, देखो हमने एक्चुअली पढ़ा क्या है आज, वो थोड़ा सा मैं डिस्कस कर लेता हूं। The vector equation of plane passing through point A in bracket A bar and parallel to
पैरेलल टू बी बार एंड सी बार। देखो बच्चों, ये थोड़ा सा इक्वेशन हमें ध्यान लगाकर पढ़ना है। मैं एक बड़ा सा प्लेन निकालता हूं, आपको समझ में आ जाना चाहिए। ये एक प्लेन है। ये प्लेन कौन से पॉइंट में से जा रहा है बच्चों? पॉइंट ये, उसका पोजीशन वेक्टर ये बार दिया, ये बार। और ये जो प्लेन है दो वेक्टर्स को पैरेलल है। कौन कौन से? बी बार एंड सी बार, दिस प्लेन। आप तुम मुझे बोलो, ये जो वेक्टर मैंने निकाला है बी बार, ये प्लेन के साथ कितने डिग्री का एंगल कर रहा है? ये प्लेन के साथ कितने डिग्री का एंगल कर रहा है? 0 डिग्री। राइट, बोलो बच्चों, 0 0। यानी जो चीज एक आधे दूसरे चीज पर रखी हो तो वो एंगल 0 डिग्री करता है। तो बी बार और प्लेन 0 डिग्री, यानी बी बार प्लेन को क्या हो गया? पैरेलल। अब मैंने एक वेक्टर निकाला है सी बार। अब तुम बोलो सी बार प्लेन को पैरेलल है कि नहीं है? पैरेलल है कि नहीं सी बार प्लेन को? यस और नो? यस। यानी पैरेलल होने के लिए कितने डिग्री का एंगल जरूरी है? 0 डिग्री का। राइट, तो ये दोनों वेक्टर्स को कैसा है? पैरेलल। मैं इसे अब नॉर्मल ड्रॉ करता हूं, नॉर्मल n बार। अब ये जो नॉर्मल है, ये नॉर्मल परपेंडिकुलर है प्लेन को। इसका मतलब वो बी बार को और सी बार को भी क्या है? परपेंडिकुलर है। तो हम निकालेंगे यहां पर बी बार क्रॉस सी बार। राइट, बी बार क्रॉस सी बार। और ऑलरेडी हमने इक्वेशन ऑफ प्लेन सीखा है। क्या है इक्वेशन ऑफ प्लेन? इक्वेशन ऑफ प्लेन इज आर बार डॉट एन बार इज इक्वल टू ए बार डॉट एन बार। आर बार एज इट इज, एन बार यानी क्या है? बी बार क्रॉस सी बार। ए बार डॉट एन बार मीन्स व्हाट? बी बार क्रॉस सी बार। ये ऐसा इक्वेशन। इसका दूसरा एक फॉर्म है, देखो, उसका मैं डिटेल एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा, सिर्फ उसका डायरेक्ट मैं फार्मूला लिखूंगा। उस तरह का इक्वेशन आया तो क्या बोलोगे आप? और एक इक्वेशन है आर बार इज इक्वल टू ए बार प्लस लैम्बडा बी बार प्लस म्यू सी बार। ये जो ब्रैकेट में मैंने लिखा है आर बार इज इक्वल टू ए बार प्लस लैम्बडा बी बार प्लस म्यू सी बार, ये इक्वेशन है किसका? प्लेन का। दिस इज इक्वेशन ऑफ प्लेन। ये प्लेन का इक्वेशन है। और ये जो प्लेन है कौन कौन से वेक्टर को पैरेलल है? बी बार और सी बार को पैरेलल है। दिस इक्वेशन इज, दिस प्लेन इज पैरेलल टू बी बार एंड सी बार एंड प्लेन इज पासिंग थ्रू द पॉइंट ए। ये पॉइंट है। चलो, इसमें ये जो इक्वेशन लिखा है मैंने, इसमें कौन कौन से वेक्टर प्लेन को पैरेलल है? बोलो, इसमें कौन कौन से वेक्टर प्लेन को पैरेलल है? आर बार इज इक्वल टू ए बार प्लस लैम्बडा बी बार प्लस म्यू सी बार। इस इक्वेशन में कौन कौन से वेक्टर्स प्लेन को पैरेलल है? बी बार एंड सी बार। ये जो दो वेक्टर होते हैं ना, दो वेक्टर, ये प्लेन को पैरेलल होते हैं, बी बार एंड सी बार। और ये कौन सा वेक्टर है? पॉइंट वेक्टर है। पॉइंट यानी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है। समझ में आया क्या बच्चों? ये इक्वेशन याद करके आओगे क्या? इस इक्वेशन पे मुझे कल 2 प्रॉब्लम्स लेना है और आपको आना चाहिए। यस और नो? यस। और नॉर्मल का फॉर्मूला ध्यान में रखो। नॉर्मल का फॉर्मूला क्या है? बी बार क्रॉस सी बार। एन बार इज बी बार क्रॉस सी बार। राइट, तो ठीक है बच्चों, आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। कल आप कुछ दिनों से इरेगुलर हो रहा है मेरा, इसलिए थोड़ा लिंक ब्रेकअप हो रहा है। हम कोशिश करेंगे इसे रेगुलर करने की। ओके बच्चों, बाय। बाय रामदेव, थैंक यू बेटा। बाय आदित्य, गुड नाइट।